Hi, this is Ranjit. I am a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स पे आजकल बात हो रही है, आज हम बात करेंगे फॉक्स स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें होगा क्या कि इसमें किसी न किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज जब भी होगा, या तो मैं हारा या तुम हारे। क्या इस कॉन्फ्लिक्ट से किसी की जीत होगी? चलो, किसी एक बंदे ने कह दिया कि मैं तुम्हारी वजह से हार रहा हूं। शायद वो वक्त की नजाकत को देख के आपके सामने बैंड हो गया, आपके सामने झुक गया, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म आपकी वही रिस्पेक्ट या वही ट्रस्ट आप पे बिल्ड करेगा या वही ट्रस्ट मेंटेन करेगा? इसमें किसी एक की हार हुई है। जब किसी एक की हार होती है तो इसमें हम शायद गोल्स वाइज तो जीत जाते हैं, मॉनिटरली हम जीत जाते हैं, लेकिन हम रिलेशन वाइज हार जाते हैं। तो आइए जी बात करते हैं फॉक्स स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द फॉक्स स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज compromise. I band, you band. Plus cares about relationships and goals when solving a complex issues without simple solutions where all parties are equal in power 50-50. Compromise may create less than optimal outcomes resulting in game playing. इस फॉक्स स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में होता क्या है? दोनों पार्टीज के पास एक जैसा पावर है। समझ लीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो मैनेजर्स ऐसे हैं जिन दोनों की डेजिग्नेशन एक जैसी है। अच्छा, डेजिग्नेशन एक जैसी नहीं हो, लेकिन दोनों के पास पावर एक जैसा है। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे, आपकी कंपनी में एक HM1 है और वही एक एम्प्लॉय है, वो भी HM1 है, भले डिपार्टमेंट अलग हो, लेकिन दोनों के पास पावर एक जैसा है। क्रॉस फंक्शनली दोनों काम करते हैं और क्रॉस फंक्शनली काम करते वक्त वो अपनी पावर से ये कहते हैं कि जनाब अली, आप जो कह रहे हैं मैं बैंड हो जाता हूं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा कह रहा है? वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वो झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, शोर शराबे में नहीं पड़ना चाहता। वो कहता है कि जो आपको ठीक लगे जनाब अली आप करिए। वो अपने रिलेशनशिप की खातिर, अपनी दोस्ती की खातिर उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करता है। कुछ लोग उसका उलट करते हैं। वो अपना पावर जमाने के लिए, अपने अना को सामने रखते हुए, अपने अना को ज्यादा शो अप करने के लिए वो कहते हैं रिलेशन गया भाड़ में, रिलेशन नहीं चाहिए, मैं अपनी जगह सही हूं। ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द बेसिस ऑफ हिज पावर। ही डजंट कॉम्प्रोमाइज, ही अलाउज समवन एल्स टू कॉम्प्रोमाइज। और कभी कभी वो कहता है कि यार ठीक है, गोल्स होते रहेंगे, रिलेशंस भी होते रहेंगे, मैं ही झुक जाता हूं क्योंकि मैं इस साल काम नहीं करूंगा, दूसरे को काम करने देता हूं, चलो उसको जीतने देता हूं। इन दी एंड जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, कोई किसी के सामने झुका, इसमें ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है। तो उम्मीद यही करते हैं हम आपसे, जब आप इस मैथडोलॉजी को देखें, सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। आप अपना मौकफ रखें। आप अपना मौकफ रखने के बाद जो आप हक और सच है वो बोलें। उसके बाद रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करें। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म में कॉम्प्रोमाइज के जो है वो बेनिफिट्स होते हैं, बट इन लॉन्ग रन कॉम्प्रोमाइज वॉन्ट बेनिफिट यू। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो लोग आप पे एक तोहमत लगाते हैं, ही इज अ वीक पर्सनैलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्रोमाइज करें जहां पर नीड हो, बट डोंट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड एवरी टाइम whenever you are on your right path and right track. मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ और नए स्टाइल के साथ जी।